और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। फडणवीस सरकार ने डीजीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दरअसल प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए एक्शन प्लान तैयार किया है। लव जिहाद पर सख्ती होगी, इसके अलावा धर्मांतरण पर भी कानून बनेगा। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये प्लान तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है और एक्शन प्लान तैयार किया है। फोर्सफुल हो, फ्रॉडलेंट हो, फंडेड हो, इस तरह का कोई भी धर्मांतरण शुद्ध रूप से किसी भी मजहब के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है और किसी भी तरह से उसको जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछालकर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये 2-4 लोग जो जाकर जो भाषण माफिया है सरकार के, मैं उनको भाषण माफिया कहता हूँ, ये भाषण माफिया तय करेंगे लव जिहाद है, ये है, ये वो है। ये लोगों ने देश का माहौल पूरा बिगाड़ दिया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर एसपी नेता अबू आजमी ने निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली की सरकार का लक्ष्य सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। हर गैर जरूरी चीजों के पक्ष में कानून लाना चाहते हैं। संविधान में अधिकार है, ये बस संविधान बदलना चाहते हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में कानून लाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार, ये इनका सुबह शाम एक ही चीज़ है कि किस चीज़ से मुसलमान को परेशान किया जाए। सांप्रदायिकता हद पे बढ़ी हुई है। देश में आज़ादी है, एक लड़की के साथ रहे, इसका कानून बनाना चाहते हैं। एक लड़का लड़के से शादी करके रहे, ये कानून आज़ादी के बनाना चाहते हैं। और लिविंग रिलेशन में लड़की रह सकती है किसी के साथ, आज़ादी इतनी देना चाहते हैं। और जो 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुने, उस पर पाबंदी लाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं बना है जो बना। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से लव जिहाद कानून लाने की बातचीत कर रही है, कोई नई बात नहीं है। लव जिहाद कानून पहले से बहुत सारे प्रदेशों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ है। देखिए, कानून किसी एक व्यक्ति के लिए, एक धर्म के लिए, एक मजहब के लिए नहीं वजूद में आता है। कानून देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए, हर शख्स के लिए बराबर है। लेकिन यहाँ जो पालन होता है, जो निचले लेवल पर जो इसका पालन होता है, वो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ होता है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कमेटी का काम क्या होगा, कमेटी करेगी क्या। देखिए, कमेटी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेगी, लव जिहाद से जुड़ी शिकायतों को देखेगी, जबरन धर्मांतरण से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाने का काम किया जाएगा। शिकायतों पर सरकार को उपाय सुझाए जाएंगे और इसके साथ ही कमेटी दूसरे राज्यों में मौजूदा कानून की भी स्टडी करेगी ताकि कड़े कानून बनाए जा सके। कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा और कानूनी मामलों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है लव जिहाद पर एक्शन प्लान के लिए। लेकिन आपको अब ये भी बता देते हैं कि आखिर लव जिहाद को लेकर ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसले कौन कौन सी जगहों पर लागू किए जा चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि लव जिहाद पर जो कानून है वो कहां कहां लागू हो चुका है। इसमें हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का नाम शामिल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में भी एक कानून जो है लव जिहाद पर लागू हो चुका है। बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में भी अब ये लागू होगा, क्योंकि सरकार पूरी तैयारी में है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है। डीजीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर प्लान तैयार करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। लेकिन कहां कहां कानून बन चुका है उसकी भी जानकारी हमने आपको दी है। अलग अलग राज्य हैं जहां पर यह कानून लागू किया जा चुका है।